बस एक ट्रिक और आपके भी पुलाव एकदम खिले खिले बनेंगे, एक एक दाना एकदम अलग अलग रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रासा किचन। आप सभी को राधे राधे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेज पुलाव की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और इसका दाना, हर एक दाना एकदम अलग अलग चलिए मिलकर बनाते हैं मसाला वेज पुलाव की ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी। तो यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। तो सबसे पहले हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे, तो इसे मिक्सी में अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है 1 चम्मच घी। तो घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो सबसे पहले हमें चावल को भूनना है, तो मैंने घी डाला है, 1 तेज़पत्ता डाला है, कुछ खड़े गरम मसाले हैं और यहाँ पर एक बारीक कटा इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनना है। प्याज को हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं। तो इसे लो फ्लेम में हम अच्छी तरह से पहले भून लें। यहाँ प्याज में भी काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो यहाँ मैंने लिया है बासमती चावल और चावल को मैंने धो के लगभग 15 से 20 मिनट तक के लिए चलनी में डाल दिया था। तो चावल जो है काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। तो अगर आप इस तरह से ड्राई करके चावल को बनाएंगे पुलाव, तो आपके भी पुलाव एकदम उसका हर एक दाना एकदम अलग अलग रहेगा। यहाँ मैंने बासमती चावल लिया है, आप इसे सोनाचूर या जो गोविंद भोग खीर वाली जो चावल है उससे भी आप बना सकते हैं। मेरी मम्मी इसे गोविंद भोग चावल से बनाती थी और इसकी खुशबू जो होती थी वो पूरे घर में फैल जाती थी। तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं, या तो आप सोनाचूर ले सकते हैं या फिर आप बासमती चावल ले सकते हैं। तो चावल को भी हमने 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम चावल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 1 कप चावल लिया है। तो चलिए चावल को निकाल लेते हैं। ठंड के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि हमें चावल दाल खाने का मन नहीं होता है, तो झटपट 10 मिनट में हम ये रेसिपी बना सकते हैं और बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी बनती है। बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आती है। साथ में अगर आप एक रायता बना ले तो बस आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने चावल को निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल। अब मैंने ऑयल डाला है, पहले मैंने घी डाला था, आप चाहे तो यहाँ भी घी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने गोभी के कुछ फ्लोरेट्स लिए हैं, गाजर काट के लिया है, सोया चंक्स को मैंने बॉईल करके ले लिया है और कुछ मटर के दाने लिए हैं। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी सब्जी डाल सकते हैं। आप इसमें मशरूम डाल सकते हैं, आप इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, इवन आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम गोभी को 2 से 3 मिनट तक सौटे कर लेंगे ताकि गोभी से भी एक अच्छी सी फ्लेवर आने लगे। तो बस 2 से 3 मिनट तक ही इसे करना है। उसके बाद हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे। तो ये जो पुलाव, जो वेज पुलाव बनती है, बहुत ही हेल्दी होती है और झटपट बन जाती है। तो विंटर्स में ये सब सब्जियां जो है बाज़ार में बहुत मिलती हैं, तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। और साथ में अब इसमें हम अपने डाल देंगे सोया चंक्स को। सोया चंक्स को मैंने बॉईल करके इसका पानी सारा स्क्वीज़ कर लिया था और इसे भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से हमें भून लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम में। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नमक डाल देते हैं और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी पाउडर बहुत ही कम डालेंगे। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। आप इन सब की जगह इसमें बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। क्योंकि हम मसाला वेज पुलाव बना रहे हैं तो इसमें ये मसाले जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए हम कुक कर लेंगे। तो मसाले जो हैं अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो अब इसमें हमने जो टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है ताकि टमाटर और अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो चला जाए। तो हमारे मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च इसमें स्लिट करके डाल दी है और साथ ही इसमें हम मटर भी डाल देंगे। मटर को बाद में ही डालना है क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे तो मटर जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रेश मटर लिया है, इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब हम इसमें अपने जो राइस को अपने हम डाल देंगे। जो हमने राइस को फ्राई करके रखा था ये इसमें हम ऐड कर देंगे।
और चावल को ऐड करने के बाद इसे हम 1 मिनट तक अच्छी तरह मसालों के साथ भून लेंगे। तो बहुत हल्के हाथों से आप चावल को चलाएं कि चावल टूटे ना। तो इस तरह से एक मिनट तक इसे हम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो मसाले जो हैं चावल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा इसका कलर आया है। बाहर में जो हम पुलाव खाते हैं उसमें वो ऊपर से कलर ऐड करते हैं, लेकिन घर में ही हमने जब इसे बनाया है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा है। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि मैंने सब्जियों में नमक डाला था तो उस हिसाब से ही इसमें नमक डालना है। और साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आज ये जो मसाला वेज पुलाव हम बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं, तो इसे अब हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कुकर में ये झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप इस तरह से सारी तैयारियां जो है वो पहले भी करके रख सकते हैं, और जब भी आपको लंच या डिनर करना हो तो आप इसे 1 सीटी लगा लें। तो ये देखिए मैंने सारा कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो हमने 1 कप चावल लिया था, तो उसका डबल हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे हम कवर लगा के 1 से 2 सीटी आने तक ही इसे हमें कुक करना है। ये चावल पर भी डिपेंड करता है। अगर आप सोनाचूर चावल यूज़ कर रहे हो तो 1 सीटी ही लगाएं, और अगर आप बासमती राइस यूज़ कर रहे हो तो आप 2 सीटी लगा लें। तो इससे क्या होगा, सब्जियां भी थोड़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए इसे 2 सीटी आने देते हैं। तो 2 सीटी आ चुका है, तो कुकर खोल के हमारी मसाला वेज पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है। इसका हर एक दाना एकदम खिला खिला है। मैं अभी आपको इसे सर्व करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। आप इसे एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो आप इसे लंच डिनर कभी भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका दाना बिल्कुल अलग अलग है। घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो झटपट आप इसे बना के तैयार कर ले, रायता बना ले। तो देखिए कितनी टेस्टी बनी है दोस्तों, और इसका टेस्ट भी एकदम लाजवाब है। मैंने इसे बूंदी के रायते के साथ सर्व किया है, और साथ ही थोड़े से प्याज के लच्छे काट ले। तो आप इसे लंच या डिनर कभी भी एंजॉय करें। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना 1 लाइक तो इसे ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो रासा किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए रासा किचन को विज़िट ज़रूर करें। तो जल्द ही मिलूँगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।